ओके। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्लासेस के बारे में। ठीक है। पैकेज के बारे में डिस्कस करते हैं, क्लासेस से जो पैकेज बनता है। पैकेज क्या है जावा में? जस्ट अ ग्रुप ऑफ क्लासेस। एक्लिप्स में आते हैं डायरेक्टली। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? वॉइस क्लियर है? जस्ट गिव अ थम्स अप एवरीवन। ठीक है। ओके। ठीक है। पैकेज डिस्कस करते हैं। ठीक है। पैकेज इज लाइक अ फोल्डर। डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स बनाते हैं, जैसे हम अपने लैपटॉप्स कंप्यूटर में भी। ठीक है। सेम वे में हम क्या करते हैं अपने प्रोजेक्ट में भी वी मेक मल्टीपल फोल्डर। सोर्स एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम सारा कोड रखते हैं। ओके। एंड सोर्स के बाद लाइक दिस, ये डायरेक्टली क्लास बनी हुई है, मॉडल इन्फो है। लाइक दिस दिस इज द पैकेज। मुझे एक और पैकेज क्रिएट करना है, न्यू। ठीक है। यहाँ पे हम पैकेज में जाएंगे एंड आई विल राइट नेम डेमो टू पैक। ठीक है। तो ये एक सेपरेट फोल्डर क्रिएट हो गया। इसके अंदर हम क्लास क्रिएट कर सकते हैं, न्यू क्लास। मल्टीपल क्लासेस, सपोज हमारे जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं। कोई लॉगिन का मॉड्यूल हो गया, प्रोडक्ट का मॉड्यूल हो गया, चेकआउट का मॉड्यूल हो गया, लॉगिन का मॉड्यूल हो गया। ठीक है। पेमेंट का मॉड्यूल हो गया। और पेमेंट के मॉड्यूल के अंदर भी मल्टीपल क्लासेस हो गए। ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ सैम्पल। ठीक है। सपोज मैंने एक सैम्पल क्लास बना ली। इसके अंदर मैंने एक मेथड बना लिया, पब्लिक। ठीक है। पब्लिक आपको समझ में आ रहा होगा, मेथड का नाम पब्लिक सैंपल। ठीक है। आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ मेथड। और ये क्या कह रहा है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंटिंग द सैंपल रिजल्ट। ठीक है। हमने एक क्लास बना ली। अब ये क्लास, इसमें एरर आ रहा है, आई हैव टू पुट दिस सेमी। ठीक है। जैसे ही आप कुछ एरर करते हैं यहाँ पे वार्निंग आती है। ठीक है। डेमो टू पैकेज, ये क्लास बना ली। एंड मैं बाकी क्लासेस को बंद कर देता हूँ। योगेश। बैक टू कोड। सपोज हमने ये क्लास बना दी, हम इसको एक्सेस करेंगे मेन क्लास से। बाकी कोड में अपना हाइड कर रहा हूँ, सिर्फ जस्ट सैंपल को। आपको क्या सीखना है इसमें? क्लास को इंपोर्ट करना सीखना है। ठीक है। इंपोर्ट कर सकते हैं, यस, क्योंकि पब्लिक बना रखा है, मेथड भी पब्लिक है, दोनों एक्सेसिबल हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है। ये पैकेज हमने खुद से क्रिएट किया है। जावा में ऐसे ही मल्टीपल पैकेज होते हैं। ठीक है। क्लियर? अब ऐसे पैकेज कुछ तो बने होते हैं। ठीक है। और कुछ हमें क्या करने होते हैं, हम खुद से बना सकते हैं। एक रेडीमेड आता है, एक यूजर मेड आता है। यूजर मेड मीन्स वी आर क्रिएटिंग अवर ओन पैकेजेस। क्लियर? और रेडीमेड मीन्स जावा में पहले से बने हुए आते हैं। ऐसे सेलिनियम एक पैकेज है, ऑलरेडी बना हुआ आता है, यू जस्ट नीड टू इम्पोर्ट इट। क्लियर? सपोज मेरे पास एक ये फोल्डर है क्लास, और दूसरा फोल्डर है, इसके अंदर मेन क्लास है, डेमो डॉट जावा के अंदर हम जाते हैं। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लास को इंपोर्ट करूं, न्यू, आप एक और क्लास देख रहे हैं, मैं इसका नाम लिख देता हूँ न्यू सैंपल। ठीक है। न्यू सैंपल की क्लास के अंदर अगर मैं किसी क्लास को एक्सेस करना चाहूँ, किसी क्लास है तो सैंपल क्लास है इसके अंदर। ठीक है। सैंपल, इस क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? सिंपल है, क्लास के अंदर कोई भी मेथड बना दो, उसको कॉल करना है। ठीक है। या मेन के अंदर, इसके अंदर सैंपल रिजल्ट। हम मल्टीपल क्लासेस मल्टीपल मेथड का इंटरेक्शन देख रहे हैं किस तरीके से होता है।
ठीक है। इसके अंदर जब भी इस मेथड को हम कॉल करेंगे, वी आर क्रिएटिंग अ सैंपल क्लास। इसका हमने ऑब्जेक्ट बना दिया एस न्यू सैंपल। ठीक है। और तो यहाँ पे आप देख सकते हो S1 क्लास ऑब्जेक्ट का नाम किया। ठीक है। और इस क्लास के अंदर जो मेथड था सैंपल रिजल्ट, वो आपको कहाँ विजिबल हो गया, यहाँ पे S1 डॉट सैंपल रिजल्ट। दो क्लासेस बनाई, एक सैंपल बनाई, एक सैंपल क्लास के अंदर मैंने एक मेथड बनाया सैंपल रिजल्ट, और दूसरी क्लास के अंदर मैंने एक और मेथड, और उसके अंदर पुरानी वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है। अगर यही कोड अगर यही कोड मैं जाके कॉपी करूं डेमो क्लास के अंदर, या सिर्फ मेथड को कॉपी करूं, इसको कॉपी करूं, ठीक है, किसके अंदर, डेमो के अंदर, कोड सेम है। जैसे ही मैंने इस कोड को लिखा, आपने देखा इसने इंपोर्ट कर लिया। अगर मैं यहां से इंपोर्ट ना, ठीक है, ये जो कोड यहाँ पे एरर दे रहा है, सेम कोड यहाँ पे वर्क कर रहा है। देख रहे हो, ये मेथड है, क्लास है, इसको एक्सेसिबल करने का, यहाँ पे देखो इस कोड में कोई एरर नहीं आ रही है, और डेमो में सेम कोड पे एरर आ रही है। क्यों? क्योंकि सैंपल क्लास और न्यू सैंपल क्लास एक फोल्डर के तो गड़बड़ करते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट करते हैं, और फिर क्लास एक्सेसिबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि क्लास एक्सेसिबल तब होती है जब आप सेम फोल्डर के अंदर हैं। अगर आप नहीं हैं, देन यू नीड टू इंपोर्ट दैट क्लास। और क्लास को इंपोर्ट कैसे करते हैं? यू हैव टू राइट द कीवर्ड। किसी भी पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए वी हैव टू राइट द इंपोर्ट। और ये कहाँ पे है? ये इस पैकेज के अंदर है, डेमो 2, DEMO, डेमो 2 पैक। ठीक है। अब इसके अंदर मल्टीपल क्लासेस होती है, जैसे आप डॉट करोगे आपको मल्टीपल क्लासेस आएंगी। कौन सी एक्सेस करनी, मुझे सैंपल करनी, आ रही बात समझ में? तो पैकेज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? वी हैव टू राइट द कीवर्ड इंपोर्ट, पैकेज का नेम, एंड देन डॉट। इज दिस क्लियर? ये समझ में आ रहा है सबको? क्लास, इज दिस क्लियर? ये समझ में आ रहा है कि पैकेज कैसे एक्सेस किया हमने? ठीक है। ठीक है, जैसे मैंने सेव किया, देखो एरर चली गई। अब मैं इसको यहाँ से रन कर सकता हूँ। मैंने डीबग करना भी सिखाया था, जब बड़े प्रोजेक्ट में हम डीबग करते हैं। डीबग मतलब कि हम अगर किसी न्यू प्रोजेक्ट में जा रहे हैं और हमें देखना है ये कैसे काम करता है, ठीक है, हम यहाँ पे डीबगर लगा सकते हैं, और फिर इसको रन एज डीबग कर सकते हैं, जावा एप्लीकेशन। अभी मैं इसको डीबग नहीं कर रहा, जावा एप्लीकेशन, ठीक है, बिगर ब्रेक पॉइंट के ये मेथड चला। इस मेथड का गो टू डेफिनेशन, उसके मेथड में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? ओपन डिक्लेरेशन। ओपन डिक्लेरेशन मतलब वो मेथड फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है। ये छोटे प्रोजेक्ट में जहाँ पे 3-4 क्लासेस आपने बनाई हैं, वहां पे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन जहाँ पे आपने मल्टीपल क्लासेस बनाई हैं, ठीक है, वहां पे ये मेथड आपको यूज करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है आपको? इंपोर्ट करना सीखना है। ये समझ में आया इंपोर्ट कैसे होगा? ये क्लियर है सबको? अब सपोज करो कि कोई ऐसी क्लास है जो हमने नहीं बनाई है, ठीक है, और उसको कैसे इंपोर्ट करेंगे? उसको इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सपोज JRE क्लास, ये सारी क्लासेस है, देखो ये मॉड्यूल बने हुए हैं, एक तरीके से पैकेज। इनके अंदर देखो पैकेजेस हैं, फोल्डर्स हैं, ठीक है। ये फोल्डर के अंदर मल्टीपल क्लासेस हैं। कौन सी क्लास आपको यूज करनी? तो आपको इंपोर्ट java.lang, ठीक है, और उसके अंदर जो भी क्लास है उसका नाम आपको देना पड़ेगा। क्लियर है? तो हम कैसे लिखेंगे नेक्स्ट टाइम कोई भी हम क्लास इंपोर्ट करेंगे? इंपोर्ट
पैकेज का नाम, मॉड्यूल का नाम, क्लास का नाम, या मॉड्यूल का नाम डॉट पैकेज का नाम। क्लियर है? और इसमें इंटेलिजेंस काम करता है। अगर आपको क्लास पता है तो आप अगर क्लास का नाम लिखोगे यहाँ पे, सपोज मैं इसको यहाँ से हटा दूं, ठीक है, ये मुझे एरर देगा। सिर्फ आपने क्लास का नाम लिखा है। ये आपको हेल्प करेगा इंपोर्ट सैंपल। तो अगर आपके सोल्यूशन में वो क्लास है तो ये आपको इंटेलिजेंस क्लास को इंपोर्ट करना है, तो आप क्लास के नाम से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? ये चीज क्लियर हुई आपको? इसमें किसी को डाउट है? यस और नो? यस और नो? क्विकली, जो जो ऑनलाइन है। पैकेज क्लियर हो गया कि पैकेज के अंदर क्या होगा, क्लासेस होंगी। क्लासेस को इंपोर्ट करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को इंपोर्ट करने के लिए यू जस्ट हैव टू राइट कीवर्ड और डॉट करना है। डॉट से क्या होगा, उस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी वो आपको विजिबल हो जाएंगी यहाँ पे। इज इज क्लियर? सपोज मुझे न्यू पैकेज के अंदर डेमो पैकेज इंपोर्ट करना है, कोई क्लास, तो मैं क्या करूं, इंपोर्ट डेमो, डेमो डॉट, देखो बिल, डेमो, एम्प्लॉय, फुल टाइम एम्प्लॉय, ये सारी क्लासेस इसके अंदर है। तो इन क्लासेस का अगर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ। अब ये येलो लाइन क्या कह रही है कि आपने पैकेज को इसको समझो, इंपोर्ट इज नॉट नेवर यूज्ड, कि जो आपने ये लाइन लिखी है इसको आपने कहीं यूज नहीं किया है, ये एक्स्ट्रा है अभी कह रहा है। बट अगर आपको यूज करोगे तो ये वार्निंग हट जाएगी, ये वार्निंग है। येलो में येलो लाइन मिलेगी, दिस मीन्स ये वार्निंग है। तो वार्निंग को आप इग्नोर भी कर सकते हो, अगर आपको आगे इंपोर्ट करनी क्लासेस तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। क्लियर? अभी हमें नहीं चाहिए, हम डिलीट कर। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आई थिंक कि पैकेज में कैसे काम होता है। हम मल्टीपल पैकेज का यूज करेंगे, एक्सटर्नल पैकेज को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और उन पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। इज इज क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डेटा स्ट्रक्चर, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर मींस, जावा में आपको डेटा स्ट्रक्चर समझना है। डेटा स्ट्रक्चर मींस कि आपको डेटा किस तरीके से रखना है। ठीक है, अभी तक जो हम डेटा रख रहे थे, सपोज अगर मैं नोट पैड में जाऊं और डेटा रखूं, सपोज मैंने आपको कहा कि वेरिएबल बना लो। ठीक है, अगर आपको कुछ डेटा रखना है तो आपने इंट ए इज इक्वल टू 10 रख लिया। ठीक है, मैंने कहा नेम स्टोर करा लो, आपने स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू क्या रख लिया, राहुल रख लिया। ठीक है, मैंने कहा कि अगर मल्टीपल नेम है तो आप क्या बनाओ, एरे बना लो। ठीक है, एरे बना लो। एरे के में क्या होगा कि मल्टीपल नेम आ जाएंगे। तो ये जो एरे है ये भी डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट, डेटा को किस तरीके से स्टोर करके रख सकते हो। क्लियर है? तो उसी में एक और डेटा टाइप है दैट इज कॉल्ड एरे लिस्ट। ये डायनेमिक है। डायनेमिक मींस जो नॉर्मल एरे है फिक्स्ड साइज का होता है, इसमें आपने अगर साइज डिफाइन कर दिया एरे 5 साइज का बनाते टाइम तो वो 5 का होगा, उसमें आप ऐड एलिमेंट को ऐड रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ये जो नम नया एरे हम पढ़ रहे हैं इसका नाम है एरे लिस्ट। दिस इज कॉल्ड रीसाइजेबल एरे। यू कैन इंक्रीज द साइज, डिक्रीज द साइज एट रन टाइम। रन टाइम का मतलब है कि आपने एक एरे डिफाइन कर दिया, आप डेटा इंपोर्ट करते जा रहे हो और उसमें स्टोर करते जा रहे हो। इसमें मेमोरी का कोई रोल नहीं है। मेमोरी जितनी आपके सिस्टम की मेमोरी सपोर्ट करेगी आप उतनी मेमोरी पे उस एलिमेंट को फिल कर सकते हो। क्लियर? तो लाइव जब हम कोड करते हैं पता है कि डेटा कितने भी टाइप का आ सकता है, कितने भी साइज का आ सकता है, 5 एंट्री आ सकती है, 10 आ सकती है, 20 आ सकती है। लेकिन जब हमें पता है कि एंट्री 5 ही रहेंगी तो हम एरे को प्रेफर करेंगे, वो फास्ट चलता है एरे लिस्ट से।
क्लियर। अब इसमें डेटा आपने कैसे स्टोर किया है, स्ट्रिंग से। ठीक है, इसको एक बार करते हैं। अब ये जो क्लास है, दिस इज द क्लास, एरे लिस्ट एक क्लास है, इसके अंदर मल्टीपल मेथड्स हैं। ठीक है, तो हमें कहाँ यूज करना पड़ेगा इसको, डेमो में, जहाँ पे मेन क्लास है वहां पे यूज करना पड़ेगा। मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नेम एंटर कराने हैं, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एरे। क्लास का नाम क्या है, एरे लिस्ट। ठीक है, किस चीज का एरे होगा, स्ट्रिंग्स का एरे होगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम्स इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, ये क्लास है तो आपको क्लास की तरह से कॉल करना पड़ेगा। अभी मुझे एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, ये कह रहा है कि इंपोर्ट एरे लिस्ट, एरे लिस्ट को इंपोर्ट करो। मैंने इंपोर्ट कर ली। इंपोर्ट मीन्स ये जो जावा का जनरल पैकेज होता है, नॉर्मल पैकेज होता है, उसके अंदर नहीं आती, ये जावा के यूटिल पैकेज के अंदर है। मीन्स अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो जावा का बेस पैकेज और बेस पैकेज या लैंग पैकेज के अंदर एक यूटिल पैकेज होता है, लाइक दिस, जावा डॉट यूटिल। इसके अंदर आपको एक क्लास मिलेगी। क्या है क्लास का नाम, एरे लिस्ट। ठीक है, एरे क्लास। ठीक है, इसके अंदर आपको मिलेगा array। तो आपने यहां से इंपोर्ट किया है इसको, तो हमने ऊपर लिख दिया कीवर्ड, हमने क्लास का नाम लिखा, बेस क्लास के अंदर उस मॉड्यूल में ये क्लास है। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है, अब इसमें कितने भी नेम्स आ सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने इस डेटा में एक मेथड है नेम्स डॉट ऐड। ठीक है, ऐड, मैं यहाँ पे नेम ऐड कर दूं भारत, तो ये इस नेम में ऐड हो गया। अब जरूरी नहीं मुझे यहीं पे ऐड करना है, 4-5 लाइन कुछ और काम करके यहाँ पे ऐड कराना है दूसरा नेम, तो मैं ऐड करा सकता हूँ। ठीक है, सपोज रन टाइम पे हम किसी लूप के अंदर लिख रहे हैं, कहीं पे और लिख रहे हैं, तो वी कैन ऐड मल्टीपल नेम्स। प्रिंट करना चाहें, प्रिंट के लिए वी हैव टू राइट सिस्टम डॉट आउट। इसमें आप लूप लगा के प्रिंट कर सकते हो, या पूरी लिस्ट को प्रिंट कर रहा हूँ। रन एज जावा एप्लीकेशन, तो ये बता रहा है कि इसमें दो नेम है। इज दिस क्लियर। इस लिस्ट को आप कभी भी प्रिंट कर सकते हो, कैसे भी प्रिंट कर सकते हो, लूप लगा के भी प्रिंट कर सकते हो। लूप कैसे लगेगा, फॉर ईच लूप भी लगा सकते हो, और आप इसमें फॉर लूप भी लगा सकते हो। फॉर ईच तो इजी है, फॉर लूप लगा के देखो। फॉर क्या करना है, एलिमेंट को एक्सेस कैसे किया जाता है आपको पता है, मैंने पहले बताया था, इंडेक्सिंग का यूज करके। सिस्टम डॉट, मैं एक करके दिखाता हूँ। ठीक है, नाम क्या है, नेम्स, एक्सेस करना है कीवर्ड से। इसमें आपको जो फंक्शन यूज करना पड़ेगा, गेट, एक्सेस एन आइटम के लिए, ये इंडेक्स नहीं है, आप गेट लिखते गेट, और यहाँ पे आप इंडेक्स देते हो। ठीक है, गेट 1 दे रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, 0 1, रन एज जावा एप्लीकेशन। ये हमने पूरी लिस्ट प्रिंट की थी, एक पार्टिकुलर एलिमेंट प्रिंट किया। 0 1 2 3 कितने भी नेम, मैं इस नेम यहाँ पे नेम पे इसको बाद में ऐड कर रहा हूँ। सी, मैं इस नेम को प्रिंट करने के बाद यहाँ पे एक प्रिंट प्रिंट कर रहा हूँ, निखिल। ठीक है, और फिर मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे। इससे क्या होगा, जब ये लाइन प्रिंट करी, इस लिस्ट में सिर्फ 2 आइटम्स थे, फिर हमने एक आइटम ऐड किया, फिर एक एक्सेस किया, फिर प्रिंट किया। तो लिस्ट में आप चेंजेस देखो कि डायनेमिक लिस्ट चाहिए। यहाँ पे 2 एलिमेंट थे, एक को प्रिंट किया, ऐड करना, रिमूव करना, वी कैन डू एट रन टाइम। ठीक है, चेंज करना एलिमेंट, तो आप क्या यूज कर सकते हो, सेट कीवर्ड का यूज।
क्लियर, मैं इसको हटा रहा हूँ। आपको निखिल को निखिल शर्मा करना है। ठीक है, आप क्या लिखोगे? नेम्स सेट, इंडेक्स का नाम निखिल है 0 1 2 पोजीशन पे। ठीक है, और हम उस पर सेट कर रहे हैं निखिल शर्मा। ठीक है, एंड इसको रन कर रहे हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। ठीक है, तो नेम क्या हो गया? निखिल शर्मा। मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ, गेट। गेट और रिमूव आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये क्लियर हो रहा है सबको? क्या डिफरेंस है एरे और एरे लिस्ट में? एरे लिस्ट क्या है? डायनेमिक है। डायनेमिक मीन्स यू कैन इंसर्ट, अपडेट और डिलीट एट रन टाइम। अभी एलिमेंट हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, आप रन टाइम पे किसी भी लूप लगा के यूजर से मल्टीपल इनपुट लेके कर सकते हैं। क्लियर? जब हमें टेस्ट केस लिखेंगे तो टेस्ट केस से रन टाइम में कुछ डेटा लेके इंसर्ट करना है तो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। क्लियर? दूसरा डेटा स्ट्रक्चर होता है लिंक लिस्ट। ठीक है, लिंक लिस्ट का फायदा क्या है? ये भी एरे, दोनों के एग्जीक्यूशन में फर्क है। जैसे हमने, ध्यान से समझना, एरे लिस्ट का यूज किया है, दूसरा नेम है लिंक लिस्ट, एक और क्लास है, इसको बोलते हैं लिंक लिस्ट। कैसे बनेगी? बिल्कुल जावा के जैसे बनेगी, सेम मेथड यूज होंगे। नेम्स लिखा था, मैं नम कंपनीज लिख सकता हूँ, कंपनीज नेम। प्लूरल वर्ड लेते हैं। लिंक्ड लिस्ट किसकी बना रहे हैं हम? स्ट्रिंग। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में कुछ देना नहीं। अभी एरर दे रहा है, क्या कह रहा है? इंपोर्ट नहीं किए। तो ये जावा के यूटिल के अंदर है। ठीक है, हमने इंपोर्ट करी। कंपनीज जैसे हमने बनाई थी, सारे मेथड वैसे यूज करने कंपनीज। अब इनके एग्जीक्यूशन में फर्क रहता है, एग्जीक्यूशन फर्क रहता है, बताता हूँ मैं। ऐड, ठीक है, मेटा। क्लियर? कंपनीज डॉट ऐड मेटा, इसके अंदर हमने डेटा ऐड कर दिया। यूज करने में दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, आप कब आपको यूज करनी है? नेम्स इज मोर एफिशिएंट। ठीक है, जब भी आपको, अब कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा डेटा यूज करें? ठीक है, यहाँ पे दिया होगा नोट्स में। जब भी आपको एक्सेस करने मल्टीपल आइटम, एरे क्या होता है? जो मेमोरी में ना इंडेक्सिंग फॉलो करता है, एक साथ डेटा रखा होता है। ठीक है, लिंक लिस्ट में डेटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट के फॉर्म में अलग अलग ब्लॉक्स ऑफ डेटा रखा होता है और उनको आपस में अटैच किया होता है उनके हैश की से। तो पिछली वाली नोड के पास आगे वाले नोड का डेटा होता है। ठीक है, वो समझ में नहीं आ रहा आपको कैसे, क्योंकि ये डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो वहाँ पे क्यू स्टैक उस तरीके से डेटा को इम्प्लीमेंट हो जाता है, जो ऑलरेडी क्लास बनी है जावा में। तो कौन सी क्लास आप कब यूज करनी है? ठीक है, इसके लिए एक नोट यहाँ पे लिखा होगा, ये है जैसे एरे लिस्ट इज रैंडम आइटम लिस्ट। ठीक है, बट लिंक लिस्ट प्रोवाइड सेवरल मेथड टू डू सर्टेन मोर एफिशिएंट। अगर आपको डेटा में किसी भी एलिमेंट का एक्सेस जल्दी चाहिए, मतलब सर्च करना है, अब डिपेंड करता है कि आप क्या काम करने वाले हैं। अगर जो भी डेटा आप सेलेक्ट कर रहे हो उसमें आपको सर्च जल्दी करना है, ढूंढना जल्दी है, तो ये इंडेक्सिंग के थ्रू होता है, तो उसमें जल्दी मिल जाता है। लेकिन अगर आपको डेटा ऐसा है कि उसमें ऐड फर्स्ट रिमूव करना है, एलिमेंट गेट करना है, तो उसमें कुछ इंटरनल मेथड बने हुए हैं। तो आप इस डेटा का
यूज कर सकते हो, इस क्लास का यूज कर सकते हो, लिंक लिस्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, लेकिन एग्जीक्यूशन में थोड़ा फर्क पड़ता है। डेवलपमेंट में ज्यादा फर्क पड़ता है, ऑटोमेशन में इतना नहीं पड़ता है। ऑटोमेशन में आप किसी भी तरह का डेटा रख सकते हो, अगर आपके पास बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा नहीं है। क्लियर? दोनों एक ही तरीके से काम करती हैं, दोनों में एक तरीके से डेटा रहता है, लेकिन इनके यूजेस के हिसाब से आप चॉइस कर सकते हो कौन से आपको चॉइस करनी। अगर आपको डेटा में कभी सर्च ज़्यादा करना होता है, फाइंड करना है, तो आप क्या यूज़ करोगे? एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट। अगर आप, ये मेथड है विच यू कैन यूज, फर्स्ट रिमूव करो, लास्ट रिमूव करो, तो ये सारे मेथड एरे लिस्ट में नहीं है। वहाँ पे आपको फर्स्ट पिक करने के लिए इंडेक्सिंग का यूज़ करना पड़ेगा, लास्ट पिक करने के लिए साइज निकाल के लास्ट एलिमेंट को पिक करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? ये समझ में आया? ये क्लियर हो रहा है सबको जो ऑनलाइन है? अंकित, जसपाल, मनदीप, मनिक। गुड। ठीक है, यूसेस का डिफरेंस है, एग्जीक्यूशन, बैक एंड एग्जीक्यूशन का डिफरेंस है, सिंटेक्स में सिंटेक्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्लियर? सर्च करना होगा, डेटाबेस स्टोर होता है मेमोरी में, वो सीक्वेंस में स्टोर होता है, एक लाइन से स्टोर होता है। इसमें ब्लॉक ऑफ पीस में स्टोर होता है, अलग अलग ब्लॉक में, प्रीवियस ब्लॉक के पास आगे वाले ब्लॉक का एड्रेस होता है जाने के लिए। क्लियर है? ये जो डेटा स्ट्रक्चर, आप एक चैप्टर आता है इंजीनियरिंग में, डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, उसमें ये सारी सारी चीजें होती है, वो डेवलपमेंट में ज्यादा यूज होता है। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें एक और स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मीन्स यू कैन सॉर्ट द डेटा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, आप डेटा को अरेंज कर सकते हो। ठीक है, डेटा को अरेंज मतलब, आप, मेथड है, एक क्लास है, उसका यूज करके, कौन सी क्लास है? कलेक्शन। उसके अंदर एक मेथड है सॉर्ट। तो आपको कोई एल्गोरिथम लिखने की जरूरत नहीं है सॉर्टिंग करने के लिए मल्टीपल एल्गोरिथम, या बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, तो यहाँ पे उस टाइप की नीड नहीं है। कलेक्शन एक क्लास है, आप डेटा रखो, ठीक है, इस क्लास का यूज करो और डेटा को सॉर्ट करो। तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो जब भी हमारे पास डेटा होगा, रैंडमली डेटा आ रहा है, हमने उसको इंसर्ट कर दिया, या कहीं से हम डेटा को रीड कर रहे हैं, तो उसको प्रॉपर ऑर्डर में कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी एक क्लास का यूज कर रहे हैं, सपोज हम एरे लिस्ट का यूज कर रहे हैं, नेम्स थे, ठीक है, डेटा इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, कैसे इंसर्ट करेंगे? इसका नेम, इनबिल्ट फंक्शन है इसके अंदर क्या, ऐड, तो मैं कुछ नाम ऐड करता हूँ, जैसे अपने ही स्टूडेंट के जसपाल। ठीक है, इसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और इसमें नाम चेंज कर दे, अंकित, राहुल, मनिक, नील। ठीक है, अभी मैं इतने नाम लिख, ठीक है, अब मुझे इन नाम को सिर्फ प्रिंट करना है, और मैं प्रिंट यूज करना चाहता हूँ। अब ध्यान रखना, ये नेम्स है, फॉर लूप, फॉर, इसमें कौन सा डेटा है? स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, मैंने स्ट्रिंग से मुझे एक नेम पिक करना है, कहाँ पे है? नेम्स में है। ठीक है, स्ट्रिंग का एस कैपिटल आता है, और ये नेम्स मैंने स्मॉल में लिखा है, तो मुझे स्मॉल में, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जावा। ठीक है, ये मैंने फॉरेस्ट लूप लगाया, मैंने कहा इस डेटा टाइप जो एक एरे लिस्ट है, इसमें से डेटा उठाना है, और डेटा जो उसमें से उठेगा किस टाइप का होगा? स्ट्रिंग, तो एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लिया, इसका नाम है नेम रख दिया। मैं आई भी रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ, एक वेरिएबल ए भी रख सकता हूँ, लेकिन मैं नेम रख रहा हूँ क्योंकि इसमें नेम से स्टोर है। ठीक है, और उसको मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब ये वन बाय वन करके प्रिंट होंगे, एक कंप्लीट लिस्ट प्रिंट नहीं होगी।
ठीक है, दोनों में मैं डिफरेंस दिखाता हूँ आपको। अगर मैं पूरा ऐसे लिख दूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, पूरी लिस्ट प्रिंट करा सकता हूँ। बट अगर मुझे टेस्ट केस में एक एक करके डेटा भेजना है तो मुझे एक एक डेटा पिक करना होता है, इसलिए हम लूप लगा रहे हैं। मैं ऐसे नेम्स लिख के भी कर सकता हूँ। इसमें क्या होगा, पूरी लिस्ट एक बार, इसमें सारे नेम एक एक प्रिंट होंगे। और यहाँ पे मुझे अगर टेस्ट केस रन करना है, डेटा सेंड करना है, तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं डेटा को एक एक करके पिक करने की। आउटपुट में देखते हैं एक बार, ये पूरा डेटा एक साथ आया है क्योंकि मैंने पूरी लिस्ट प्रिंट की थी। ठीक है, टेस्ट केस में तो हम ऐसे नहीं भेज पाएंगे, टेस्ट केस तो इंडिविजुअल होते हैं, हर डेटा को अलग अलग भेजना है। तो लाइक दिस, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अभी ये डेटा है जो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। मैंने बताया डेटा को सॉर्ट करने के लिए आपको अलग से एल्गोरिथम नहीं लिखेंगे हम क्या करेंगे, कलेक्शन का यूज करेंगे। कलेक्शन इज अ क्लास, ऑलरेडी क्लास दी है जावा में। ठीक है, उस क्लास का यूज करोगे, जिस अ पार्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, कलेक्शन। आपको याद रखना है कलेक्शन क्लास, यहाँ पे हम लिखेंगे कलेक्शन। ठीक है, अभी एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, कह रहा है कि अभी ऐसी कोई क्लास आपने इंपोर्ट की नहीं है, तो आपको यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, यूटिल्स के अंदर है, आप लिख सकते हो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन क्लास। अगर आपको मल्टीपल क्लासेस इंपोर्ट करनी है तो आप डॉट करते हो। अगर आपको जावा यूटिल के अंदर सारी क्लासेस इंपोर्ट करनी है, आप यूटिल के बाद स्टार भी लगा सकते हो, तो आपको बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कलेक्शंस क्लास यूज करते ही जैसे हम डॉट करेंगे, कलेक्शंस डॉट करेंगे, हमें मेथड मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम एक मेथड का यूज करें, इसका नाम है सॉर्ट। ठीक है, सॉर्ट कह रहा है इसके अंदर लिस्ट दे दो, कोई भी लिस्ट पास कर दो, तो हमारी लिस्ट है नेम। ठीक है, तो ये नेम्स की लिस्ट हमने पास कर दी। ये क्या करेगा, इसको ऑटोमेटिक कर देगा, इसमें सेव कर देगा, हमें कुछ नहीं करना है। ये लिस्ट सॉर्ट हो गई। जब भी हम इसको आगे यूज करेंगे, मैं दो बार कर रहा हूँ, एक बार अनसॉर्टेड लिस्ट का यूज कर रहा हूँ, कॉपी यहाँ पे, डेटा को सॉर्ट करना सीख रहे हैं। ठीक है, हम, मैं यहाँ पे एक स्पेस कर, ठीक है, ये अनसॉर्टेड डेटा, ये सॉर्टेड डेटा है। आप ऊपर लिख भी सकते हो सॉर्टेड अनसॉर्टेड। इसको रन कर रहे हैं, तो देखो पहले जसपाल और बाद में कैसे अंकित, भारत, जसपाल, मनिक, नेहा, राहुल। तो हमने अपने डेटा को सॉर्ट कर लिया विदाउट राइटिंग एनी एल्गोरिथम। हमने खुद से नहीं लिखा, देर इज ऑलरेडी एल्गोरिथम लिखन रिटन। ठीक है, ये सॉर्ट मेथड है, गो टू डेफिनेशन में करोगे, इसका एग्जीक्यूशन मिलेगा। इंटरफेस बना हुआ है, उन्होंने इंप्लीमेंट ऑलरेडी कर रखी है। क्लियर, ये चीज समझ में आई सबको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोजेक्ट में इसी तरीके से काम होगा। क्लासेस का इंपोर्ट करके फटाफट हम अपना काम करेंगे, तो वहां पे मैं इन चीजों को दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। क्लियर, तो जिसको डाउट होगा वो यहीं पे पूछे। ठीक है, और प्रैक्टिस करना, ये बगैर प्रैक्टिस करे नहीं आएंगे। क्लासेस याद रखनी पड़ेंगी। एरे लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का क्लास का नाम है, तो याद रखना ही पड़ेगा। कलेक्शन, कलेक्शन क्लास का नाम है, तो याद रखना ही पड़ेगा। क्लियर सर, इसको लर्न करना है, यस। नेम लर्न हो जाए टाइम बाद, तो आपके 20-25 क्लासेस ऐसी होंगी जिनका नेम आपको याद रखना ही पड़ेगा, जब आप मल्टीपल टाइम यूज करोगे जैसे हम कहीं जाते हैं तो रोड पे टर्न्स होते हैं, वो टर्न्स हमें याद रखने हैं। ठीक है, तो ये उस तरीके के कि ये चीजें हैं जो हमें यूज करनी है। एक्सेल में फिल्टर लगाना है तो फिल्टर कैसे लगाना है याद रखना पड़ेगा, तब आप उसको मल्टीपल जगह यूज कर सकते हो। क्लियर, यस और नो, ये समझ में आया सबको। ठीक है, रिवर्स करना है। ठीक है, इसका ये रिवर्स, आप सॉर्ट के अंदर यहाँ पे दूसरा पैरामीटर पास कर दो।
क्या कह दो, इसको इस तरीके से करते हैं, कलेक्शन क्लास डॉट रिवर्स ऑर्डर। ठीक है। इस ये एक मेथड है। मेथड के अंदर अगर आपने लिस्ट दे दी तो वो आपके सॉर्ट कर देगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो इसका दूसरा मेथड है, मैंने बताया था ना, मन पॉलीमॉर्फिज्म, वन नेम मैनी फॉर्म्स। इसके मैनी फॉर्म्स हैं। तो जब आप इसको दो पैरामीटर के साथ देते हो तो ये आपके ऑर्डर को रिवर्स कर देगा। तो पहले तो हमने रैंडमली लिखा, जो ऐड किए थे रैंडम हुआ गए, फिर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। अब इसमें हमने क्या किया, सॉर्ट का दूसरी फॉर्म का यूज किया, इसे बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। हमने पहले भी पढ़ा था, वन नेम मैनी। मैनी फॉर्म यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर में डिफरेंस है। इज दिस क्लियर? ये चीज समझ में आई? अगर आपको डेटा को रिवर्स ऑर्डर में करना, रिवर्स ऑर्डर का डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, तो सॉर्ट मेथड का ही दूसरा फॉर्म है। कोई और क्लास या कोई और मेथड, सेम मेथड का यूज करना है, लेकिन पहला जो आपको उसको डेटा देना है वो क्या देना है, लिस्ट देनी है। कोई भी लिस्ट दे दी, हमने एरे लिस्ट बनाई थी, एरे लिस्ट दे सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एरे की लिस्ट भी दे सकते हो, लिंक्ड लिस्ट भी दे सकते हो, इस सब पे काम करेगा। दूसरा, कौन सी स्पेसिफाई करना है, रिवर्स ऑर्डर। हमने बोला कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर, एक मेथड है कलेक्शन क्लास में ही, कि आप इसको रिवर्स ऑर्डर में रिवर्स कर दो। ठीक है। तो सॉर्ट के पहला मेथड सिर्फ लिस्ट वाला था, दूसरा मेथड क्या था, रिवर्स ऑर्डर वाला। तो हम दोनों यूज कर सकते हैं, एक ही मेथड के दो दो तरीके। तो बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, वन नेम मैनी फॉर्म। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि पैरामीटर में डिफरेंस बना के हम मेथड के डिफरेंट मेथड को डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे ही ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ हम इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब जो एक और डेटा टाइप है, हैश मैप और हैश सेट। हैश मैप, हैश सेट आपके की वैल्यू। सपोज आपने एक डेटाबेस रखा जिसमें आपने वैल्यू रखी, एक डेटाबेस रखा जिसमें आपने नेम रखा, लेकिन आपको एक ऐसा डेटा बनाना है, ठीक है, जिसमें किसी वैल्यू के अगेंस्ट में आपको रखना है, जैसे किसी का यूजर नेम रखना है और उसी का पासवर्ड रखना है। ये बात समझ में आ रही है कि इस पार्टिकुलर बंदे का ये पासवर्ड है। क्लियर? तो वो हम कैसे रखें, मतलब की वैल्यू पे, जैसे डिक्शनरी एक वर्ड होता है और उसका मीनिंग होता है। तो एक की हो गया, दूसरा वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर हैं ऐसे, हैश मैप और हैश सेट। दोनों एक ही तरीके से यूज होते हैं, सिर्फ डुप्लीकेसी का अंतर होता है। हैश सेट में डुप्लीकेट डेटा नहीं आता है। ठीक है। ज्यादातर हम हैश सेट का यूज करेंगे, या हैश मैप का भी कर सकते हैं। एक बार सर्च कर लेता हूँ किसमें क्या डिफरेंस होता है, मैं भी भूल रहा हूँ। हैश मैप आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, हैश मैप और वर्सेस हैश सेट इन जावा। ठीक है, क्या डिफरेंस है अभी, डुप्लीकेसी का डिफरेंस होता है बस। इम्प्लीमेंट डुप्लीकेट, हैश सेट में डुप्लीकेट डेटा नहीं आता है। हैश मैप में यू कैन हैव, यस डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउडेड बट नो डुप्लीकेट। ठीक है। तो जब आपको डेटा ऐसा है कि डेटा नहीं रखना है तो आप इसमें रख सकते हो। क्लियर? बाकी इतना ज्यादा, तो डुप्लीकेसी का आपको रखना है, यस डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउडेड, तो आप हैश मैप का यूज कर दो जब आपके वैल्यूज में डिफरेंस हो। जैसे यूजर नेम है, ठीक है, यूजर नेम सबका अलग है, कभी कोई पासवर्ड इसका कॉमन हो सकता है, किसी ने 1 2 3 लगा दिया, और हो सकता है किसी तीसरे बंदे ने में भी 1 2 3 लगा दिया। तो राहुल का पासवर्ड 1 2 3 है। तो ऐसी कंडीशन में हम हैश मैप लेते हैं। अगर आपको रखना है कि पासवर्ड में डिफरेंस हो तो आप हैश सेट। ठीक है। इसको यूज कैसे करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है। आते हैं डेटा पे, हैश सेट
कैसे यूज करना है? अभी कहाँ पे है डेटा? जो है सेट क्लास है ये यूटिल के अंदर ही कौन सी क्लास है सेट, हैश सेट। ठीक है, हैश सेट यूज कर लो या हैश मैप यूज कर लो। एक नया डेटा बना रहे हैं, हैश सेट। ठीक है, क्लास का हमने यूज कर लिया हैश सेट। आप इसमें सिंगल डेटा, डबल, सिंगल डेटा तो एक्सेस नहीं होता। आप इसमें की वैल्यू पेयर में। ठीक है, अब की वैल्यू पेयर का मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को? क्योंकि इसमें अब हमने क्या किया है कि वैल्यूज को इस टाइप से, जैसे इसमें पहले हैश मैप पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे, आप हैश लिखोगे, हैश, हैश मैप कैसे टाइप का चाहिए? स्ट्रिंग टाइप का चाहिए। दूसरा डेटा की वैल्यू पेयर, की और वैल्यू हमने यहाँ पे डेटा ले लिया, इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। ठीक है, ये क्लास है, कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया, टाइप भी देना पड़ेगा, स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमने, अब देखो, दो डेटा दिए हैं इसको, एक बनेगा की, एक बनेगी वैल्यू। किसी ने एंट्री ली है, डिजाइन ऑफ माइंड डोम, ये कौन है? ये कौन से यूजर? ठीक है, आप में से कौन है इसमें से एक बार अपना नाम बताओगे, वरना मैं लॉग आपको आउट कर दूंगा। डिजाइन ऑफ माइंड, तो रीनेम कर लो आप, हट गया है। ठीक है, नहीं नहीं, डिजाइन ऑफ माइंड करके रोहित, ठीक है रोहित, कोई नहीं। ठीक है, हैश मैप, हम हैश मैप पढ़ रहे थे। ठीक है, हैश मैप, आपने डेटा देखो दो टाइप, एक में आप यूजर नेम रखोगे, एक में आप पासवर्ड रखोगे। आ रही बात समझ में? तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? ऐड कीज एंड वैल्यूज। तो इसके लिए पुट यूज होता है इसमें, जो मेथड है डेटा डॉट पुट। नॉट क्लियर? क्लियर से तो क्लियर है, डेटा डॉट पुट। ठीक है, अब पुट करते ही ये की कह रहा है, ये वैल्यू की मतलब यूजर नेम। सपोज मैं यहाँ पे यूजर नेम दे रहा हूँ अमन, और पासवर्ड, पासवर्ड मैं यहाँ पे इसमें लिख दे रहा हूँ अमन @1234। तो मेरा डेटा प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, राहुल, पासवर्ड कुछ भी रख सकते हो, मैं ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसी डेटा को कॉपी कर दे रहा हूँ। ये डेटा हम कहीं और से रीड करके भी इसके अंदर रख सकते हैं, लूप लगा के। ठीक है, अब मुझे डेटा को प्रिंट करना है, या तो एक तरीका है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं लिख दूँ डेटा आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, इसको रन करा रहे हैं जावा एप्लीकेशन। देखो यहाँ पर राहुल, राहुल का नहीं। अब मुझे एक एक करके रीड करना है, मुझे सब नहीं रीड करना है। क्या यूज करूँ? गेट। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि ऐसे तो नॉर्मली जब भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे ऐसे डेटा प्रिंट नहीं करेंगे, एक एक करके डेटा प्रिंट, डेटा डॉट गेट आता है।
डेटा डॉट गेट। ऑब्जेक्ट की का नाम, किसका डेटा लेना है आप यहाँ पर दे सकते हो, आपको अमन का डेटा रीड करना है। ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा, सिर्फ अमन का डेटा प्रिंट हो जाएगा। और कौन सा प्रिंट, एक ही प्रिंट हुआ है अमन, और दो हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट आएगा प्रिंट होगा। क्लियर, ये बात समझ में आ रही है। रिमूव करना है कोई डेटा, तो आप किस कीवर्ड का यूज करोगे, डेटा डॉट रिमूव। जो भी पहले मिलेगा वो रिमूव हो जाएगा। क्लियर, सारे डेटा रिमूव हो जाएगा। इसका साइज निकालना है आपको, तो आप प्रिंट कर सकते हो डॉट साइज। ये सब मेथड है इसके। साइज निकालने का काम आता है जब हम, तीन आ रहा है क्यों, ये डुप्लीकेट कर रखा है, डुप्लीकेट डेटा ये इग्नोर कर देता है। क्लियर, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि की यूनिक होनी चाहिए। जानबूझ के मैंने डुप्लीकेट करी। अगर यहाँ पे अमन कर दूं, ठीक है, राहुल 1 2 कर दूं, अब ये डेटा देखो वो 6 हो जाएगा, क्योंकि कीज डिफरेंट होनी चाहिए। पासवर्ड डुप्लीकेट हो सकता है, अभी मैंने आपको उसको दिखाया था, किसी वेबसाइट। यस, डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउडेड, बट नो डुप्लीकेट कीज आर अलाउड। डुप्लीकेट कीज अगर आप लिखोगे तो वो इग्नोर हो जाएंगे। पहले मैं डुप्लीकेट कीज लिखी थी, वो इग्नोर हो गई। पासवर्ड सेम है, देखो अमन @1 2 3 4, क्योंकि ये किसके अगेंस्ट में है, E के अगेंस्ट। ये चीज समझ में आ रही है। साइज 3 कब आया, 6 कब आया, छोटी छोटी चीजें हैं, ये ध्यान रखनी होती है। ये क्लियर है, ये चीज समझ में आ रही है। सेम, ठीक है, सेम आप हैश सेट का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट होता है आइट्रेटर। ठीक है, आइट्रेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। आइट्रेटर का मतलब होता है कि नेक्स्ट एलिमेंट को पिक करना है। सपोज नेक्स्ट एलिमेंट मतलब, आइट्रेटर, मैं एक बार डेटा कॉपी कर लूँ कहीं से। सपोज ये डेटा है, तो इसको ध्यान से समझना। एरे लिस्ट एरर दे रहा है क्योंकि इंपोर्ट नहीं किया, इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसी डेटा स्ट्रक्चर में क्लास है, उसको बोलते हैं आइट्रेटर क्लास। तो उस आइट्रेटर क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो इस ऑब्जेक्ट के साथ। ध्यान रखना, आइट्रेटर, ठीक है, आइट्रेटर क्या है, आपको आइट्रेट करने के लिए, ऑब्जेक्ट के थ्रू लूप करने के लिए हेल्प करेगा। तो हमारी जो क्लास है कार्स, इसके नाम से हम एक आइट्रेटर बनाएंगे, स्ट्रिंग का, जैसे आइट्रेटर, ITER आइट्रेटर। ठीक है, स्ट्रिंग IT, कुछ भी रख सकते हो, वेरिएबल है। हमने डेटा रख दिया कार्स डॉट आइट्रेटर। ठीक है, हमने कहा कि ये जो आइट्रेटर क्लास है इसका एक ऑब्जेक्ट बना दो, बट इसके रेफरेंस में। ठीक है, अब इससे फायदा क्या हुआ, एरर दे रहा है। जस्ट गिव मी सेकेंड। ये चीज समझ में आ रही है। अब इससे क्या होगा, जब भी इस डेटा से एलिमेंट को रीड करना हुआ, एक तो हम इंडेक्सिंग के थ्रू रीड करते हैं, इंडेक्सिंग के थ्रू नहीं, मुझे प्रिंट करना है इसमें डेटा। ये क्या करता है, याद रखता है कि प्रीवियस एग्जीक्यूशन किस डेटा का हुआ था। इसमें मेथड आता है इट नेक्स्ट, IT डॉट नेक्स्ट।
हमने ये ऑब्जेक्ट बना लिया इटरेटर का। नेक्स्ट मतलब जब भी ये मेथड स्टार्ट होगा, इसका जो भी एलिमेंट है उसको प्रिंट कर दो। सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा ये, वॉल्व। हम लूप लगा के सबको प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन लूप एक ही बार में चल जाता है, एक ही टाइम पे एलिमेंट प्रिंट हो जाते हैं। मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, कुछ लाइंस ऑफ कोड लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कुछ प्रोग्राम कर रहा हूँ यहाँ पे। हेलो। ठीक है, मैं यहाँ पे और लिखता हूँ। मैंने 3 4 लाइन का कोड और फिर आइटरेटर डॉट नेक्स्ट किया। ये अपने आप याद रखेगा कि प्रीवियस डेटा कौन सा यूज किया था, वॉल्वो। तो नेक्स्ट कौन सा पिक करेगा ये, अगर टेस्ट केस ऐसा है तो नेक्स्ट कौन सा पिक करेगा, ये बाय डिफॉल्ट BMW पिक करेगा। खुद से याद रखेगा नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा। पहले वॉल्वो, फिर हेलो हेलो हेलो, और फिर BMW। लूप में क्या होता, याद ही नहीं रहता पहले कौन सा प्रिंट। तो आपने एक एलिमेंट उठाया फर्स्ट वाला, कुछ काम किया, चलाया अपना, या कोई भी एग्जीक्यूशन था वो किया, फिर आपको दूसरा एलिमेंट पिक करना है। तो आप यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं लिखोगे कि पहले 1 था अब 2 चलो 3 चलो। आप इटरेटर क्लास का यूज करोगे, जो आपको नेक्स्ट करके, आप जब भी नेक्स्ट करोगे यहाँ पे नेक्स्ट लिखोगे, ये अपने आप नेक्स्ट एलिमेंट डालेगा। चाहे आप यहाँ पे लिखो, चाहे आप 10 लाइन के बाद लिखो, वो कौन ट्रैक कर रहा है, वो ये ट्रैक कर रहा है। चारों को एक साथ भी चला सकते हैं, वॉल्वो BMW फॉर्ट। ठीक है, मैं इसके बीच में कुछ और कमांड्स अगर मैं लिख दूं तो भी ये इस तरीके से काम करेगा। ये बात समझ में आ रही है? ये क्लियर हुआ? तो ये डेटा स्ट्रक्चर है, जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तभी हमें यूजफुल होगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, आज इतना ही रखेंगे। ठीक है, कल इसके आगे बढ़ेंगे। जावा में हमें इतना ही कवर करना था। कल हम अपना सेलेनियम का स्टार्ट करेंगे, सेटअप करेंगे सोर्स ट्री, गिट। सबसे रिक्वेस्ट है, गिट की एक वेबसाइट है, वहां पे अपना अकाउंट बना लेना। ठीक है, कल उस अकाउंट का हम यूज करेंगे। गिट मतलब एक वेबसाइट है, गिट हब। ठीक है, इस पे जाना, अपना अकाउंट बना लेना, बस साइन इन कर लेना। क्लियर? जिनका ऑलरेडी है उनको कोई इशू नहीं है, बस यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए। गिट सीखेंगे कैसे गिट पे डेटा पुश पुल होता है। इज दिस क्लियर? और अपना एक सेलिनियम का प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। सेलिनियम जब स्टार्ट करेंगे, सेलिनियम स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक HTML आनी चाहिए। जिसको नहीं आती, यूट्यूब से एक आध वीडियो देख लेना, बहुत आसान है। कोड नहीं करना है हमें HTML में, बस HTML की वीडियो आनी चाहिए। HTML और CSS। क्लियर? HTML में क्या आना चाहिए आपको, टैग्स समझ में आना चाहिए कि HTML के टैग्स कैसे होते हैं। जो ऑलरेडी टेक्निकल वाले हैं उनको तो, CSS में क्लासेस कैसे यूज होते हैं, कौन कौन से HTML के टैग्स होते हैं, CSS क्या बेसिक है। 1 आवर की कोई भी वीडियो देखोगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग HTML CSS समझ में आ जाएगा। तो बिफोर सेलेनियम आपको क्या करना है, HTML और CSS क्लासेस थोड़ी सी पढ़ के आनी है, और जावा रिवाइज करके आना है पूरा। ठीक है, क्योंकि हम पहला ही प्रोग्राम बनाएंगे, और जितने भी कॉन्सेप्ट हमने यूज किए जावा के, ऑब्जेक्ट, क्लास, ठीक है, वो सब पहले ही दिन में यूज हो जाएंगे। और उसमें हम मेविन से स्टार्ट करेंगे, मेविन प्रोजेक्ट से। तो ये सारा चीजें, पैकेज कहाँ से इंपोर्ट किया, कहाँ एक्सपोर्ट किया, स्ट्रक्चर कैसे बनाया, ठीक है, वेरिएबल कैसे लिए, लूप कैसे लगाए, डेटा कैसे रखा, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। इज दिस क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लास ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो